देश के प्रधानमंत्री तो स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, परंतु हरियाणा सरकार का यह तुगलकी फरमान ये यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर देगा, विश्वविद्यालयों को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी शैक्षणिक योग्यताओं में ही धांधलियां हैं, दस्तावेज ही फर्जी हैं, जिनको रिसर्च का पता ही नहीं, कभी वो किसी क्लासरूम में बैठे तक नहीं यूनिवर्सिटी में जाके, वो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को और शोधार्थियों को किस तरह की शिक्षा देंगे। इनके पार्टी कार्यालय ऐसे लोगों की जगह पर बने हुए हैं, ऐसे लोगों की जमीन पर बने हुए हैं और ऐसे लोगों के कार्यालयों में इनेलो के कार्यालय बने हुए हैं जिन पर पेपर लीक कराने के आरोप हैं। वो किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री वहाँ गए, आप लोगों ने उनका विरोध किया, उन्होंने हालांकि आपकी बात भी सुनी, लेकिन वही हम जेजेपी की बात करें, जब जेजेपी के नेता वहाँ जाते हैं उनका विरोध तो आपकी तरफ से नहीं किया जाता। जिनको यूनिवर्सिटी के आसपास भी कभी किसी ने नहीं देखा, वो लोग यूनिवर्सिटियों में रिसर्च पर और यूनिवर्सिटियों की स्वायत्तता पर जवाब देंगे तो मैं मानता हूँ ये सरासर गलत है। उनको क्या पता यूनिवर्सिटियाँ क्या हैं, यूनिवर्सिटियाँ किस लिए बनाई गई थी। कि एचपीएससी और एचएसएससी में जिस तरह के पेपर लीक हुए, नौकरियां बांटी गई, जैसे कि कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। अगर हम एनएसयूआई की बात करें या फिर आईएसओ की अगर हम बात करें या फिर नवीन जयहिंद की बात करें, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। इनसो कहीं भी इस मामले को लेकर सड़कों पर नजर नहीं आए। मैं वैसे सिंह चौटाला से पूछना चाहता हूँ कि उनकी राय क्या है। उनके एक पदाधिकारियों पर आरोप लगे पेपर लीक कराने की, वो जवाब दें, वो प्रदर्शन करें। प्रदर्शन बाद में करना चाहिए था, सबसे पहले अपनी ही पार्टी में जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो इनसो न केवल विधानसभा का घेराव करेगी बल्कि मुख्यमंत्री निवास से लेकर हर मंत्री और हर विधायक का घेराव भी करने के लिए तैयार है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्रन। अभी हमारे साथ बैठे हैं इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि रोहतक से लोकसभा सीट से जेजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपकी तरफ से लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे हम एमडी यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर जो हरियाणा में यूनिवर्सिटी जो उनकी स्वायत्तता जो है कहीं ना कहीं वो खतरे में है। लगातार आप लोग सरकार को कहीं ना कहीं घेरते नजर आ रहे हो। जहाँ तक मुख्यमंत्री का वहाँ कार्यक्रम था वहाँ भी उसका विरोध हुआ। क्या कुछ कहेंगे, आखिर क्या कुछ खतरा आपको लगता है? आज शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को वाकई में ये खतरा है। उच्च शिक्षा कि हम बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन जो है, हम जो उम्मीद करते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो वर्ल्ड की टोटल 100 यूनिवर्सिटीज़ में से इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी का न आना एक चिंता का विषय है। वो सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए भी है। हमें समय रहते इन बातों पर गौर करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए। आज यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसके बहुत ही खतरनाक जो है परिणाम आने वाले हैं अगर इस तरह की छेड़छाड़ हुई तो। क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने आप में एक स्टेट होती है, ऑटोनोमस बॉडी होती है, उनकी स्वायत्तता ही तो उनकी पहचान है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है, वहाँ पॉलिटिक्स होती है, जो नर्सरी होती है, छात्र राजनीति की जो नर्सरियाँ होती है वो यूनिवर्सिटियों में ही तो होती हैं, जहाँ से शिक्षित और योग्य जो है नेता निकल कर आते हैं। इस देश को नेतृत्व दिया है यूनिवर्सिटियों से निकले छात्र नेताओं ने। अगर मैं बात करूँ यहाँ न केवल हरियाणा प्रदेश की, अभी हाल का उदाहरण केरल का दूंगा तो वहाँ तो गवर्नर की ही शक्तियों को छीन लिया गया है। यहाँ तो वाइस चांसलर की शक्तियों की बात हो रही है, वहाँ गवर्नर राज्यपाल की ही जो चांसलर हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के, उनकी शक्तियों को छीन लिया गया है। परंतु एक दोहरा स्टैंडर्ड यहाँ देखने को मिल रहा है। जो हरियाणा प्रदेश में जो है स्वायत्तता छीनी जा रही है यूनिवर्सिटियों की, जब उसी कैडर के लोग केरल में स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, ये दोगली बातें नहीं होनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को भी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में जो कई दर्जन बार स्वायत्तता का जिक्र किया है, यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जहां एक तरफ कॉलेजों को स्वायत्तता देने पर विचार हो रहा है, वहाँ यूनिवर्सिटियों की स्वायत्तता छीनी जा रही है। ये तो मैं कहूँगा कि उच्च शिक्षा का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर इस तरह के निर्णय लागू हुए तो। जी प्रदीप जी, ये मामला जो है वो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, उसमें भी उठाया गया और कहीं ना कहीं आप भी लगातार छात्र हित की बात करते हो कि छात्रों के साथ जहाँ जहाँ अनदेखी होती है वहाँ आप कहीं ना कहीं छात्रों के लिए सड़कों पर उतरे नजर आते हो। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षण संस्थान उनको कोई खतरा इसमें नहीं होने वाला। जो लोग कभी यूनिवर्सिटियों में गए ही नहीं, जिन्होंने यूनिवर्सिटियाँ देखी ही नहीं, उनको क्या पता यूनिवर्सिटियाँ किस लिए होती हैं। जिनको यूनिवर्सिटी के आसपास भी कभी किसी ने नहीं देखा, वो लोग यूनिवर्सिटियों में रिसर्च पर और यूनिवर्सिटियों की स्वायत्तता पर जवाब देंगे तो मैं मानता हूँ ये सरासर गलत है। उनको क्या पता यूनिवर्सिटियाँ क्या हैं, यूनिवर्सिटियाँ किस लिए बनाई गई थी। यूनिवर्सिटियाँ रिसर्च के लिए बनाई गई थी, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बनाई गई थी। अगर आपको सुधार करना है तो योग्य और शिक्षित और ईमानदार कुलपति लगाइए। आपके एक अच्छे सिलेक्शन से पूरे इंस्टीट्यूशन का और पूरे छात्र वर्ग का भला हो सकता है, परंतु वहाँ तो आप ध्यान नहीं दे रहे। जब कुलपति लगाने की बात आती है आप ध्यान नहीं दे रहे। मैं ये बात सरकार को कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से।
जहाँ कुलपति एक योग्य, शिक्षित और ईमानदार कुलपति लगेगा तो वहाँ यूनिवर्सिटी में अपने आप क्वालिटी एजुकेशन और वहाँ जो रिसर्च है उसमें अपने आप गुणवत्ता में सुधार आएगा। परंतु स्वायत्ता छीनना कोई समाधान नहीं है। कुलपति का जिक्र आपने किया, अगर एमडी यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगातार उनको लेकर भी आप लगातार सवाल उठा रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मीडिया में बयान दे रहे हो कि जो वहाँ के कुलपति है उनकी डिग्री कहीं ना कहीं फेक है और वो गलत तरीके से वहाँ लगे। मैंने लगातार 2 खुलासे किए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा राजवीर सिंह को लेकर, जो कि सरकार ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति लगा रखे हैं। उससे पहले वो जो है सुपुआ यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। कुछ समय तक उनके पास दोनों यूनिवर्सिटियों का चार्ज भी था। परंतु ऐसे व्यक्ति जिनकी शैक्षणिक योग्यताओं में ही धांधलियां हैं, दस्तावेज ही फर्जी हैं, जिनको रिसर्च का पता ही नहीं, कभी वो किसी क्लासरूम में बैठे तक नहीं यूनिवर्सिटी में जाके, वो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को और शोधार्थियों को किस तरह की शिक्षा देंगे, किस तरीके से उस यूनिवर्सिटी को वहाँ तक लेकर जाएंगे जो उम्मीद करते हैं, जो जरूर था हरियाणा प्रदेश को। हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हमने मिल के बात की थी, हमने सभी दस्तावेज दिए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था जांच कराने का। परंतु मैं जो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो जांच कहां तक पहुंची? हरियाणा प्रदेश के जो विद्यार्थी और शोधार्थी जानना चाहते हैं कहां तक वो जांच पहुंची है। मुख्यमंत्री का जिक्र आपने किया, जब आपकी तरफ से ऐलान किया गया था कि जो हरियाणा सरकार का नुमाइंदा, चाहे वो विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या सांसद हो, उनको कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री वहाँ गए, आप लोगों ने उनका विरोध किया, उन्होंने हालांकि आपकी बात भी सुनी। लेकिन वही हम जेजेपी की बात करें, जब जेजेपी के नेता वहाँ जाते हैं उनका विरोध तो आपकी तरफ से नहीं किया जाता। हमने स्पष्ट कर दिया था कि स्वायत्ता के मुद्दे पर और यूनिवर्सिटियों को बचाने के मुद्दे पर, क्योंकि हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं, कि सरकार का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि अगर विश्वविद्यालयों में आएगा और राजनीतिक कार्यक्रम करेगा तो हम तब तक विरोध करेंगे जब तक ये आदेश वापस नहीं हो जाता। और हम अपनी जुबान पर अडिग हैं, हमने विरोध किया। हमने मुख्यमंत्री जी एमडी यूनिवर्सिटी में आए, हमने डटकर विरोध किया, नारे भी लगाए और हमने तख्तियां भी दिखाई। परंतु जब बात करने की बात आएगी, अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं या पूछ रहे हैं कि भाई क्या समस्या है, तो एक जिम्मेवार जो है स्टूडेंट होने के नाते, एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते वो हमने मुलाकात भी की मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो दस्तावेज मांग रहे थे हमारे से कि आप किन दस्तावेजों के आधार पर ये आरोप लगा रहे हो, आपके पास क्या है। तो दस्तावेज दिए हमने, और न केवल मैं था बल्कि मैं अन्य छात्र संगठनों के नेताओं को भी साथ लेकर गया था। सभी छात्र संगठनों के आधा दर्जन के करीब छात्र नेता थे मेरे साथ, और हमने मुलाकात की और सभी जो समस्याएं थी वो विस्तार से उनको बताई। हमने वहाँ क्वालिटी एजुकेशन से लेकर कुलपतियों की नियुक्तियों में किस तरीके की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, किस तरीके से फर्जी दस्तावेज लेकर जो कुलपति लगे बैठे हैं, वो सभी दस्तावेज माननीय मुख्यमंत्री को दिए। परंतु हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बारे में जल्द से जल्द जांच कराकर सख्त कार्रवाई करे, वरना HPSC को दे दीजिए, HSSC को दे दीजिए, चाहे UPSC को ही क्यों ना दे दीजिए। आपको यूनिवर्सिटीज़ में अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी है तो सबसे पहले उनकी स्वायत्ता को बरकरार रखना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री तो स्वायत्ता की बात कर रहे हैं, परंतु हरियाणा सरकार का यह तुगलकी फरमान ये यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद कर देगा, विश्वविद्यालयों को बिल्कुल बर्बाद कर देगा ये। लेकिन आपने बाकी छात्र संगठनों की बात करी, अगर मैं हरियाणा के ही बाकी जो आपके प्रतिद्वंदी छात्र संगठनों की बात करूं, उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाया जाता है कि प्रदीप देशवाल जो है वो छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं, दोगली राजनीति कर रहे हैं, सरकार के साथ भी हैं और सरकार के खिलाफ भी हैं। पहली चीज़ तो जब मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं लगभग सभी छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मेरे साथ थे, क्योंकि जो है वो ये अकेला इंसो का मुद्दा नहीं है, ये पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी का, ये छात्र वर्ग का मुद्दा है। एजुकेशन को बचाने की एक मुहिम है ये। और दूसरी बात, जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि विश्व में सबसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया को कहते हैं, अब इस भारत के लोकतंत्र में राजनीति की बात नहीं होगी तो और कहाँ होगी? अगर यूनिवर्सिटियों में राजनीति नहीं होगी तो कहाँ होगी? इस देश में हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो हम राजनीति से परहेज नहीं रख सकते, परंतु विद्यार्थियों के मुद्दों के साथ या शिक्षण संस्थानों के किसी भी मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उनकी जो शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलरों की नियुक्तियों में जो समझौते हो रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों की लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वो प्रदीप देशवाल लड़े,
इंसो लड़े या कोई और छात्र संगठन लड़े। आपने बोला अच्छी बात है कि विद्यार्थियों की लड़ाई जो हो लड़नी भी चाहिए, और जो छात्र संगठन है होते भी इसी के लिए हैं ताकि उनकी लड़ाई लड़े, उनकी मांग को कहीं ना कहीं मजबूती से उठाए, सड़कों पे उतरना पड़े तो सड़कों पे उतरे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ की स्वायत्ता खत्म होने जा रही है, वहीं वीसी को लेके कि उनकी डिग्री फर्जी है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि एचपीएससी और एचएसएससी में जिस तरह के पेपर लीक हुए, नौकरियां बांटी गई, जैसे कि कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। अगर हम एनएसयूआई की बात करें या फिर आईएसओ की अगर हम बात करें या फिर नवीन जयहिंद की बात करें, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। इनसो कहीं भी इस मामले को लेकर सड़कों पर नजर नहीं आई। हम इससे पहले, ये तो आप आज की बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने वाला जो छात्र संगठन था वो इनसो ही था। सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था। और जो आज आप आईएनएलडी की और आईएसओ की जो बात कर रहे हैं, इनका एक छात्र संगठन है। मैंने कांग्रेस की भी बात, हाँ, मैं वही कहूँगा, मैं उसी जगह पे जाऊँगा। ये लोग, मैं पूछना चाहता हूँ किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके खुद के जिलाध्यक्ष सरी के पदाधिकारी जो है वो पेपर लीक मामले में फरार चल रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। एक जो है राष्ट्रीय अखबार में जो हरियाणा के मुख्य पृष्ठ पर ये खबर छपी है, एक बड़े न्यूज़ चैनल ने इस खबर को कवर किया है। और इनके जिला अध्यक्ष तक के पदाधिकारी जो हैं वो पेपर लीक मामले में फरार चल रहे हैं। इनके पार्टी कार्यालय ऐसे लोगों की जगह पर बने हुए हैं, ऐसे लोगों की जमीन पर बने हुए हैं, और ऐसे लोगों के कार्यालयों में इनेलो के कार्यालय बने हुए हैं जिन पर पेपर लीक कराने के आरोप हैं। वो किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? अगर सबसे पहले अगर उनको पारदर्शिता की बात करनी थी तो सबसे पहले अपने जिलाध्यक्ष को हटाना चाहिए। उनको सबसे पहले वहां से इनेलो का कार्यालय खाली करना चाहिए, दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। परंतु क्या उन्होंने किया? कई महीने हो चुके इस बात को। क्या उन्होंने अगर ये कहते हैं कि आरोप लगे हैं तो सरेंडर क्यों नहीं कराया? फरार क्यों चल रहे हैं इनके पदाधिकारी? एक तरफ तो इनकी पार्टी के पदाधिकारी पेपर लीक वाले मामले में फरार चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात करते हैं पारदर्शिता की। ये दोहरा मापदंड और दोहरा चरित्र जो है, यही इस प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात है। लेकिन वहीं क्या प्रदीप देसवाल को और इनसो को लगता है कि जिस तरीके से एचपीएससी का जो घोटाला सामने आया है कि इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, क्या इसके लिए इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगा नहीं? बिल्कुल, लोकतंत्र में आवाज़ उठानी चाहिए और उठ रही है आवाज़। कार्रवाई कहाँ इनसो कहाँ गई? इनसो सड़कों पे कहाँ उतरी? इनसो ने कोई घेराव किया हो, कोई कार्यक्रम ऐसा बनाया हो, कोई ज्ञापन सौंपा हो, ऐसा कुछ आपकी तरफ से कोई ऐसा किया गया हो? आप 2 महीने पीछे जाकर देखिए, सबसे पहले जब ये धरपकड़ शुरू हुई थी, आप आज की बात कर रहे हैं, मैं 2 महीने पीछे ले जाकर आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब ये धरपकड़ शुरू हुई थी, वे गिरोह पकड़े जाने लगे थे, वो इनसो की मांग पर ही पकड़े जाने शुरू हुए थे। इनसो ने ही डटकर मुकाबला किया था ऐसे गिरोह के लोगों का, और इनसो ने ही ये मांग उठाई थी कि इस तरीके के जो लोग सक्रिय हैं उनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करना चाहिए। आप कह रहे हो कि हमने जो मांग उठाई उसको लेके कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जो है, सरकार के कहीं ना कहीं लोग इसमें शामिल हैं और सिर्फ जांच को जो है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने के लिए जांच को बंद करना चाह रहे हैं। तो जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, जो जनता ने चुनकर भेज रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं? किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं बैठा। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आज विधानसभा में बैठे। हम तो शिक्षण संस्थानों में विधानसभा में तो आपके भी नेता बैठे हैं ना, कोई भी जिनके आपके, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं यहाँ 90 के 90 लोगों की बात कर रहा हूं जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है। ये जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक व्यक्ति की जो आज विधानसभा में बैठा है। हरियाणा प्रदेश का युवा उनसे उम्मीद कर रहा है कि वो उनके मुद्दों को उठाएंगे, उनकी बात को रखेंगे। परंतु इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो दोहरे चरित्र के जो लोग हैं, जो एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पदाधिकारी जो है वो पेपर लीक करा रहे हैं, ये दोहरे चरित्र के जो लोग हैं ये दो मुँहे सांप की तरह हैं। युवाओं को उन लोगों की तरफ भी देखना चाहिए कि एक तरफ पनाह दे रहे हैं उन लोगों को जो पेपर लीक करा रहे हैं, जो पेपर आउट करा रहे हैं, जो सैकड़ों की संख्या में जो है लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी लगा चुके हैं। वो लोग धुएं सांप की तरह हैं। क्या उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या उन लोगों को पार्टी से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था? वो आज भी पदों पर बैठे हैं और दूसरी तरफ जो है युवाओं के नाम पर राजनीति हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना दामन पाक साफ करना चाहिए। मैं अभय सिंह चौटाला जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी राय क्या है? उनके एक पदाधिकारी पर आरोप लगे पेपर लीक कराने के, वो जवाब दें। वो प्रदर्शन करें, प्रदर्शन बाद में करना चाहिए था। सबसे पहले अपनी ही पार्टी में जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।
वहीं अगर हम आगे की बात करें इंसो की तरफ से और किस मजबूती के तरीके से इस मामले को और उठाया जाएगा? बिल्कुल, हम एक एक घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और हमारी उम्मीद के अनुरूप जो है कार्रवाई हो रही है। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो इंसो न केवल विधानसभा का घेराव करेगी बल्कि मुख्यमंत्री निवास से लेकर हर मंत्री और हर विधायक का घेराव भी करने के लिए तैयार है। हमने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया था और आपने विरोध किया था, ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया था, कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अगर वो अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतरते हैं तो हम दोबारा से इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। हम आखिरी सांस तक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की, शिक्षा को बचाने की, विद्यार्थियों के अधिकारों को बचाने की और युवाओं के लिए जो है जो कर सकेंगे वो करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देसवाल। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।